नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, लोअर पीसेस की अपडेट आगे की कई सारे लोग मांग रहे थे कि सर आगे की क्या अपडेट है। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं आज की उन सभी के ऊपर मैं बात करूंगा। तो भाई, जितने भी लोग पिट 2023 दिए हैं और उनका स्कोर 40 प्लस है तो भाई रेडी रहें, और जो 40 के नीचे हैं वो लोग राजस्व लेखपाल के लिए नीचे रहें। तो सभी कैटेगरीज़ के दोस्तों आपको मौका मिलेगा। अगर कम मार्क्स हैं तो लेखपाल के लिए रेडी रहिए, और अगर अच्छे मार्क्स हैं 40 प्लस हैं, 45 हैं, 50 हैं, तो आप लोअर पीसेस के लिए दोस्तों रेडी रह सकते हैं। हम दोस्तों संपूर्ण वीडियो पर नज़र डालेंगे, संपूर्ण न्यूज़ पर खबर डालेंगे। मगर आपसे निवेदन है कि अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं और आपको लोअर पीसेस से संबंधित सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आपको पद देखने को मिलेंगे वो दो टाइप के पद मिलेंगे। ठीक है, दो टाइप के कौन कौन से मिलेंगे। एक दोस्तों आपका पद होगा जो आपका सामान्य ग्रेजुएशन के स्तर पर होगा, यानी आपका ने बीए कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो होगा दोस्तों कुछ विशेष योग्यता का होगा, जैसे कि जिसने बीकॉम कर रखा है या ओ लेवल है ना, तो ये पद आपको भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम सामान्य ग्रेजुएशन की बात करें तो लगभग पदों की संख्या 1000 प्लस है, और जो विशेष पदों की बात करें तो 500 प्लस है। ठीक है, इसमें मैं बता दूं जो आपके 1000 प्लस हैं, इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो ईओ के पद हैं वो भी अधियाचन मिल गया है, जिसको आप क्या बोलते हैं, अधिशासी अधिकारी। दोस्तों, इस पोस्ट को ना सुनते ही लोगों के मुख में पानी आ जाता है, बाहें खिल उठती हैं, ये भी जान लीजिए। तो ये बहुत अच्छा है कि ईओ के जो पद हैं शामिल हो गए हैं। सभी लोग पूछ भी रहे थे हमसे कि सर जो ईओ के पद हैं शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो आप सभी लोगों के बड़ी खबर है कि जो ईओ यानी जो अधिशासी अधिकारी होता है उसका जो पद है वो शामिल कर लिया गया है। ये एक बड़ी खबर है, तो इसका अधियाचन भी मिल गया है। अब दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, जो आपके 1000 प्लस एक कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी 500 प्लस। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अधियाचन आएगा दोनों का सम्मिलित रूप से आता है या फिर 1000 पदों का जो सामान्य ग्रेजुएशन के उनका अलग आएगा और 500 का जो अधियाचन है वो अलग आएगा। ये भी एक देखने वाली दोस्तों दिलचस्प बात होगी, और जैसा भी कुछ होगा आयोग इसके ऊपर डिसाइड, उसका काम है कि वो एक में देता है, अलग देता है, जैसा उनको सही लगता है। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे अगर एक में देगा तो वहाँ पर आपको पोस्ट अपनी टिक करनी होगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, है ना, तो वहाँ पर आप टिक कर लेंगे। और मान लो कि अगर अलग अलग आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसने मान लो सामान्य तौर पर भी कुछ स्पेशल आ जाती हैं, जैसे कि बीए में आपके पास इकोनॉमिक्स है या नहीं, है ना, तो जिसने इकोनॉमिक्स ले रखा है वो फॉर्म को अप्लाई कर लेता है, या जिन लोगों ने बीकॉम कर रखा है, कुछ बीएससी टाइप के भी आ जाते हैं, है ना। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस टाइप का स्पेशल एलिजिबिलिटी वो मांगते हैं। कुछ ओ लेवल वाले भी पोस्टें दोस्तों जो आती हैं, तो जो लोग ओ लेवल कर रखे होते हैं उनके लिए तो भाई और अच्छी बात हो जाती है। चलिए दूसरे बिंदु पर चलते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात बनती है वो ये बनती है कि फॉर्म जो है वो कब तक आ सकता है। दोस्तों, जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके अनुसार 10 से आप 15 जनवरी मान कर चलिए, 10 से 15 जनवरी मान करके चलिए। इसके आसपास का जो अधियाचन है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अधियाचन प्राप्त हो चुका है और इसके ऊपर वर्क ही चल रहा है। चाहे जैसे ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, है ना, तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। मुझसे कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि पेट में कितने नंबर आएँ, कितने नंबर होने चाहिए कि भाई हमारा जो मुख्य परीक्षा के लिए हम क्वालिफ़िकेशन कर लें। दोस्तों, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 1500 अगर पद रहते हैं, 1500 प्लस अगर मान लें, ठीक है,
तो जितने भी 50+ वाले हैं भाई, ये तो 100% मेंस देंगे, 100%। 50+ वाले 100% मेंस देंगे, ठीक है। और जो आपके 40 से 45 नंबर वाले हैं, जिनके 40 से 45 नंबर बन रहे हैं, इनका मामला 50-50 रहेगा। ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि पदों की संख्या जो है वो कितनी है। अगर पद बढ़ जाते हैं, 2000 तक अगर पद चले जाते हैं, है ना, तो ये दोस्तों और 40 के हेर फेर में थोड़ा सा आ सकता है। अन्यथा की स्थिति में दोस्तों आपके दो ऑप्शन हैं इस वक्त। एक तो लोअर पीसीएस का भी दोस्तों फॉर्म आने वाला है, और राजस्व लेखपाल की भी तैयारी चल रही है ना। तो जो हमारे 40 के नीचे वाले हैं, 35 से 40 जिनके नंबर बन रहे हैं, वो सभी लोग लेखपाल के लिए भाई लग जाएं। अगर आपका लोअर में शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी तो आपकी लेखपाल में तो 100% हो जाएगी, और तैयारी कभी बेकार जाती नहीं है। तो लोअर पीसीएस और राजस्व लेखपाल दोनों आगे पीछे दोस्तों नोटिफिकेशन आने की कतार में लगे हैं, और बहुत ही जल्द ये आपको देखने को भी मिलेंगे। और हो सकता है राजस्व लेखपाल दोस्तों आपका जो है लास्ट दिसंबर में ही देखने को मिल जाए, इसकी भी संभावना बन रही है। मगर लोअर पीसीएस दोस्तों जो है आपका वो जनवरी में चला जाएगा, यानी मान करके चलिए, वही मैंने बताया 10 जनवरी के बाद जो आपकी डेट है वो जा सकती है। और सभी लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं दोनों पदों के लिए। तो ये दोस्तों एक अनुमान है, बाकी देखते हैं कितने क्या पद आते हैं। जब ऑफिशियल न्यूज आएगी तब और चीज़ें हमारी जो है अच्छे से पता चल जाएंगी, कितने पद आ रहे हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं, है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये दोस्तों आज की अपडेट थी लोअर पीसीएस की, जो हमने आपको दे दी है, और अधिशासी अधिकारी के पद भी जोड़ दिए गए हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको नियमित रूप से UPSSC या लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उसके बारे में जानकारी आपको नियमित रूप से चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समझ में नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।